गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मॉडर्न पढ़ा चुकी थी। अब जो इस बार का जो टॉपिक रहेगा वो कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटोकॉल्स। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस जो किसी भी, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से इंटरनेट या नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, हम यूज़ करते हैं, तो उसके भी कुछ क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। उनको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ही करते हुए यूज़र उस नेटवर्क को या इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। तो कैसे सॉरी द रूल्स दैट गवर्न कंप्यूटर कम्युनिकेशंस आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ऐसे रूल्स जो हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, विदाउट दीज रूल्स अ कंप्यूटर कैन ओनली बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क बट कैन नॉट कम्युनिकेट विद द काउंटर पार्ट्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कनेक्टेड तो रहेंगे नेटवर्क से, बट उस नेटवर्क को आप नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकेंगे, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे उसके थ्रू। कंप्यूटर्स कैन ओनली सेंड और रिसीव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स। कंप्यूटर कोई भी डेटा को रिसीव कर सकता है, आप चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल यूज़ कर सकते हैं, फाइल्स को सेंड कर सकते हैं एक यूज़र से दूसरे यूज़र। ये किसकी मदद से कर पाते हैं? प्रोटोकॉल्स की मदद से। अब अगर हम ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकेंगे तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। ओके, विच डिसाइड हाउ डेटा, ये प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करना है। प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिसाइड्स विच कंप्यूटर और डिवाइस विल सेंड डेटा। ये भी डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर को सेंड करने के लिए, कोई भी डेटा को सेंड करने के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा कंप्यूटर और कौन सी डिवाइस इस डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, और कौन सा डिवाइस और कौन सा कंप्यूटर सेंड करेगा और कौन इस डेटा को रिसीव करेगा, ये कौन बताता है? प्रोटोकॉल्स बताते हैं। समटाइम्स प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिसाइड द फॉर्मेट इन विच द डेटा विल बी ट्रांसफर्ड। ये भी डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाना है। ठीक है, तो ये हुए प्रोटोकॉल्स। अब बात करते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते कौन कौन से। तो पहला प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे TCP/IP। TCP/IP दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सूट अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। हर प्रोटोकॉल्स के अंदर रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। वो कैसे रूल्स और प्रोसीजर हैं TCP/IP के अंदर, जो बताते हैं विच डिफाइन द कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। जो क्या बताते हैं? विच डिफाइन द कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क 1 में नेटवर्क है जिसमें से मॉडेम कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, स्कैनर कनेक्टेड है। तो इनकी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है, इनकी डेफिनेशन कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, इनकी डेफिनेशन कौन बताता है? TCP/IP बताता है। दिस प्रोटोकॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे इस प्रोटोकॉल का हम यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज प्राइवेट भी कर सकते हैं। मैंने कहा इंटरनेट वो होते हैं जो विथ इन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और इंटरनेट मतलब जो पूरे होल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो इसे इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही जगह हम TCP/IP का यूज़ कर सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज टू डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये बताता है कि एक जगह से दूसरी डिवाइस, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच जो डेटा को ट्रांसफ़र होना है वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। हाउ डेटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन एंड टू अनदर विच इंक्लूड्स ब्रेकिंग डाउन द डेटा। ये सबसे पहले क्या करता है? जो डेटा को ट्रांसफ़र करना है उस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। विच ब्रेकिंग डाउन द डेटा स्ट्रीम इनटू ब्लॉक। उन छोटे छोटे डेटा को, एक बड़ा डेटा है उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। जो छोटा डेटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक्स बोलेंगे। कॉल्ड पैकेट्स। छोटे छोटे डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? ब्लॉक्स में, और जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? पैकेट्स कहलाएंगे या सेगमेंट्स कहलाएंगे। फिर उस जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो आ रहे डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करें। मान लो इतना बड़ा डेटा आ रहा था पूरा, तो इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो यही हर एक छोटा छोटा ब्लॉक्स क्या कहलाएगा? पैकेट्स कहलाएंगे। और यही पैकेट्स के फॉरवर्ड कराए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कंप्यूटर 1 फॉरवर्ड करेगा इसे कंप्यूटर 2 को। इसे हम पैकेट बोल सकते हैं या सेगमेंट बोल सकते हैं। टू मेक देम ट्रांसफरेबल टू थ्रो मीडिया ऑफ डिफरेंट बैंडविड्थ। हर अलग अलग बैंडविड्थ में से ट्रांसफ़र कराएंगे। ओके, बोथ TCP एंड IP सर्व डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये TCP/IP दो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो TCP होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और IP नेटवर्क लेयर पे। मैं लेयर बताऊंगी क्या होता है नेक्स्ट टर्म पे। TCP इंश्योर्स कनेक्टिविटी हायर लेयर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो मैंने बताया ना TCP किस पे वर्क करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके,
transport layer which is used by different applications inside machines to communicate with each other. It is also a connection oriented. TCP कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. वहीं पे अगर हम आईपी की बात करा जाए तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है और ये कनेक्शन लेस होता है. मतलब इस अगर टीसीपी क्या ऊपर आएगा, टीसीपी एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है कंपेयर टू आईपी. आईपी में कनेक्शन लेस है, तो कनेक्शन जिसमें कनेक्शन रहेगा वो क्या होगा, कभी भी डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है टीसीपी पे. लेकिन आईपी में क्या कनेक्शन लेस है, कभी भी कनेक्शन टूट भी सकता है, तो यहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस है. और ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है टीसीपी. ठीक है, तो अब आज हमने पढ़ा टीसीपी और आईपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये मैं डीप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट आपका टर्न पे स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के बाद नहीं सॉरी आपको मतलब ये है कि टीसीपी आईपी या जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोटोकॉल. क्योंकि नेक्स्ट टर्न मतलब कह सकते हैं क्लास 10th में आपके लिए हर एक प्रोटोकॉल्स में डीपली जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी से बेसिक नॉलेज तैयार रखें. ओके स्टूडेंट, टीसीपी आईपी के बारे में थोड़ा डीपली और पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जो नेक्स्ट टर्न पे जो प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे वो STTP होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.